सेठगढ़ में आज भारतीय जन सम्मान पार्टी का गठन किया गया, जिसमें भारतीय जन सम्मान पार्टी के अध्यक्ष द्वारा उजानी गांव के रहने वाले वीरेंद्र सिंह को राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया है। आज एक प्रेस वार्ता के दौरान राष्ट्रीय प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह ने कहा कि हमारी पार्टी देश में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ और गरीब एवं असहाय व्यक्तियों की मदद करेगी। हम हर समय उस व्यक्ति के साथ खड़े रहेंगे जिसके साथ अन्याय हो रहा है और तब तक खड़े रहेंगे जब तक उस व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाता। बताएं, आपके द्वारा एक प्रेस वार्ता की जा रही है, क्या उद्देश्य है? जी, सर्वप्रथम मैं आपके सभी न्यूज़ चैनल के लिए हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूँ। मैं वीरेंद्र सिंह अटवाल, भारतीय जन सम्मान पार्टी से मुझे राष्ट्रीय प्रवक्ता की जिम्मेदारी दी गई है। और ये जो हमारी भारतीय जन सम्मान पार्टी है, ये देश में जो विकास की पंक्ति में, अंतिम पंक्ति में जो लोग खड़े हैं, उनके लिए कार्य करने के लिए तत्पर हमेशा रहेगी। समाज में आजकल बहुत ही भ्रष्टाचार चल रहा है। जैसे जब से बीजेपी सरकार आई है, अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर मैं कहूँगा कि रेप के केसेस दिन बाई दिन इतने बढ़ते जा रहे हैं कि नारी सम्मान बिल्कुल लोग भूल चुके हैं। हमारी जो पार्टी है, विश्व में पहली पार्टी ऐसी होगी जिसने स्पेशल नारी के लिए, महिलाओं के लिए 33% आरक्षित सीट रखी है। विश्व में पहली पार्टी होगी जिसने किन्नर समाज के लिए, वो भी एक इंसान है, वो भी हमारे समाज का अंग है, आज तक सभी पार्टियों ने उनको वंचित रखा। हमारी पार्टी उनको भी राजनीतिक में भागीदारी देगी। स्पेशली 2% आरक्षण उनके लिए है। हमारी पार्टी किसान हित, विकास से वंचित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, इन सभी के लिए कार्य करेगी। और ख़ासकर जो आदिवासी हैं, जिस दिन से हमारा देश आज़ाद हुआ है, किसी भी पार्टी ने आदिवासियों के हित में लेकर कोई भी निर्णय नहीं लिया। आदिवासियों के साथ आज तक सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। विमुक्त जाति, घुमंतु जातियाँ, जितनी भी जो विकास की अंतिम पंक्ति में खड़ी जातियाँ हैं, इनके साथ में सौतेला व्यवहार किया जा रहा है आज तक। हमारी भारतीय जन सम्मान पार्टी इन सब के लिए सर्वप्रथम कार्यरत रहेगी। जैसे कि आपने देखा होगा, शहर के रेड लाइट रोड पे जो भिखार के रूप में बच्चे खड़े होते हैं, हमारी पार्टी सर्वप्रथम प्राथमिकता के स्तर पर इन बच्चों के लिए कार्य करेगी। इनके लिए स्पेशली एक बोर्ड का गठन करेगी जिसमें इन बच्चों के लिए सही शिक्षा मिल सके। जब तक ये बच्चे अपने पैरों पे खड़े नहीं हो जाते, तब तक इनके माँ बाप सिर्फ इनसे मिल सकते हैं। उनका कोई अर्थ नहीं होगा कि वो बोर्ड से बच्चों को निकालें और अपने घर ले जाएं। उन बच्चों की शिक्षा पूर्ण कराने के बाद में ही उनके घर वालों को दिया जाएगा। नंबर 2, शिक्षा में जो दोहरीकरण है, सर पर हमारी जो पार्टी है प्राथमिकता के स्तर पे इसमें काम करेगी। आज हर एक स्टेट में, हर एक राज्य में अलग से बोर्ड गठित किया गया है। हमारी पार्टी सर्वप्रथम जितने भी अलग अलग राज्य में अलग अलग बोर्ड बने हुए हैं, सबका एक ही, जैसे कि CBSE की तरह से एक ही बोर्ड का गठन करेगी, ताकि शिक्षा में जो व्यापार हो रहा है आजकल, जो शिक्षा का दोहरीकरण है, वो ख़त्म हो सके। मेरा आप सभी के न्यूज़ के माध्यम से मैं लोकहित, जनहित में ये संदेश देना चाह रहा हूँ कि भारतीय जन सम्मान पार्टी जो विकास की पंक्ति में खड़े हुए लोग, अंतिम पंक्ति में खड़े हुए हैं, उनके लिए कार्य करेगी। और आप सब इस संदेश को जनता तक पहुंचाएं। धन्यवाद। भारतीय जन सम्मान पार्टी है आपकी, आपको क्या दायित्व दिया गया? मुझे राष्ट्रीय प्रवक्ता की जिम्मेदारी दी गई है। अब बात करी जाए किसानों की, जैसे किसान कुछ राज्यों में आंदोलन भी कर रहे हैं, जैसे पराली जलाने के विरोध कर रहे हैं। देखिए, मैं यही तो कह रहा हूँ कि जो भाजपा या कांग्रेस, जितनी भी पार्टियां हैं, ये सब व्यापारियों के लिए काम करती है। इनका चेहरा सामने खड़ा होता है, लेकिन पीछे कोई भी कानून बनाया जा रहा है, कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है। जो व्यापारी लोग कहते हैं, जो इनसे जुड़े हुए हैं, वही डिसीजन होता है। आप मुझे बताइए, कितनी इंडिया के अंदर में फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, ठीक है, जितनी भी फैक्ट्रियाँ हैं, उन सबसे धुआं निकलता है, उन किसी से कोई प्रदूषण नहीं हो रहा है। यदि किसान जंगल में जाके, अपने खेतों में जाके वो पराली को जलाता है, तो उससे प्रदूषण होता है। जितने भी हमारे सांसद में जो लोग MP MLA बैठे हैं, उन तक धुआं पहुंचता है। लेकिन जो फैक्ट्रियां चल रही हैं, इनमें धुआं निकलता है, वो धुआं किसी को नज़र नहीं आता, क्योंकि वो खुद नहीं डिसीजन लेते, व्यापारी लोग डिसीजन लेते, जो वो कहते हैं उसी की कहे को वो करते हैं। अब किसानों को आप देख लीजिए, आज जो किसान की फसल है,
उसका आधा रेट हो गया है। जबकि माननीय मोदी जी ने कहा था कि हम किसानों की आय दोगुना करने का दावा करते हैं और किसानों की आय दोगुना करेंगे। क्या आज किसानों की आय दोगुनी हो गई? किसान लोग परेशान हैं। अब घर से अपना अनाज उठा के ले जाते हैं। आज आप किसी भी मंडी में जाके देख लीजिएगा, आपको 1500 क्विंटल धान ऐसे पड़े हुए मिलेंगे जिन पे आज तक भी बोली नहीं लगी, व्यापारी आए नहीं है खरीदने के लिए। लेकिन बीजेपी सरकार कहती है कि हम किसान हित में काम करेंगे। आप कोई भी एक मुद्दा उठा के बता दीजिए कि बीजेपी ने किसान हित में कोई डिसीजन लिया है। कभी कोई किसान हित में, मजदूर हित में कभी कोई डिसीजन नहीं लिया है। मैं आपसे विनती है कि जब सर्वप्रथम हमारा देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को गृह मंत्री बनाया गया था, तब उन्होंने जितनी भी जेलें थी उनमें भ्रमण किया था। अंडमान निकोबार की जेल में लाखों की संख्या में उनको लोग मिले थे जिनको 5 साल 16 दिन बाद मुक्त कराया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। वे लोग सभी मुक्ति दिवस के रूप में 31 अगस्त को मुक्ति दिवस मनाते हैं अपना। आज तक भी उन लोगों को कहीं संवैधानिक कोई दर्जा नहीं मिला है कि ये लोग देश के निवासी, आज भी उनको एक गुलाम की तरह ज़िंदगी जी रहे हैं वो लोग।